अस्सलाम वालेकुम मेरे बहुत मोहतरम नाज़रीन। रुखसाना बशीर आपकी खिदमत में हाजिर है जनाब सैयद सरफराज अहमद शाह साहब की दिल की गहराइयों से निकली रूहानी गुफ्तगू लेकर। किताब है जी लौहे फ़कीर। और बाज़ औक़ात ये होता है कि जब हमें किसी इंसान से तकलीफ़ पहुँचती है तो हम उसे माफ़ कर देते हैं। बाज़ औक़ात तो ये होता है कि माफ़ करने के बावजूद दिल में एक बेचैनी सी रहती है, दिल उस तरह से साफ़ नहीं होता। और कुछ ऐसे भी होते हैं अल्लाह वाले कि जो ना सिर्फ़ दूसरों को माफ़ कर देते हैं बल्कि दुआ भी देते हैं। इस हवाले से मुझे एक वाक़या एकदम से याद आया है, लेकिन वो क्वेश्चन के आखिर में, इस एपिसोड के आखिर में आपके साथ शेयर करते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं कि सवाल क्या पूछा गया जनाब सैयद सरफराज अहमद शाह साहब से। अगर बुराई या ज़्यादती करने वाला मुसलमान भाई है तो उसके लिए दुआ भी तो की जा सकती है, या अल्लाह मैंने इसे माफ़ कर दिया, तू भी इस पर रहम फरमा और इसे बुराई से बचने की तौफ़ीक़ अता फरमा। तो जनाब देखते हैं कि रूहानी स्कॉलर जनाब सैयद सरफराज अहमद शाह साहब इस सवाल के जवाब में क्या फरमाते हैं। ये दुआ करने के लिए भी इंसान का बड़ा होना ज़रूरी है। अगर मैं दुआ करता हूँ कि या अल्लाह डॉक्टर तनवीर को तौफ़ीक़ अता फ़रमा कि वो आइंदा बुराई ना करें, तो इसके लिए मेरा डॉक्टर तनवीर से बेहतर होना ज़रूरी है। क्योंकि जब तक मैं आपसे बेहतर नहीं हूँगा, मैं आपकी बेहतरी के लिए दुआ नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें मेरी जजमेंट का अमल दखल है। मैं राय तो दे सकता हूँ लेकिन जजमेंट पास नहीं कर सकता। जजमेंट पास करने के लिए मुझे आपसे सुपीरियर होना चाहिए, क्योंकि आपके अच्छे बुरे और गलत सही का जज मैं नहीं बल्कि रब है या फिर ज़माना है। और ज़माने के बारे में रब ने फरमाया, मुझे इब्ने आदम अज़ियत देता है कि ज़माने को गाली देता है, हालांकि ज़माना तो मेरे दस्ते कुदरत में है, मैं दिन रात को बदलता हूँ। सही बुखारी की ये हदीस है। हदीस का नंबर है 4826। इसके बाद जनाब सैयद सरफराज अहमद शाह साहब मेरे अच्छे नाज़रीन फरमाते हैं कि मुझे तो ये तक नहीं पता कि मैं अल्लाह की नज़र में अच्छा हूँ या बुरा, तो मैं किसी को बुरा कैसे कह सकता हूँ। बेहतर है कि हम किसी के बारे में जजमेंट पास ना करें। हाँ, अलबत्ता हम ओपिनियन दे सकते हैं। मसलन मेरे ख़याल में शायद उसने काम ठीक नहीं किया, लेकिन मैं ये जजमेंट नहीं दे सकता कि उसने ये काम गलत किया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर साहब ने शेक्सपियर पर लेक्चर देने के बाद तलबा से पूछा, क्या आप शेक्सपियर के वर्क्स को समझ गए हैं? एक के सिवा सब तलबा ने असबात में जवाब दिया। उस वाहिद स्टूडेंट से प्रोफेसर ने फ़िक्रमंदी से पूछा कि शेक्सपियर के हवाले से क्या बात तुम्हें समझ नहीं आई? तब उस नौजवान ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया, बिलाशुबा आपका लेक्चर बेहतरीन था, लेकिन मसला ये है कि शेक्सपियर के वर्क्स को समझने के लिए शेक्सपियर से बड़ा होना ज़रूरी है, और वो मैं हूँ नहीं। और जनाब मेरे मोहतरम नाजरीन, इसके बाद शाह साहब फरमाते हैं कि मेरे लिए मेयो हॉस्पिटल के एक कार्डियो सर्जन के बारे में घर बैठे ये राय देना बहुत आसान है कि वो एक अच्छा कार्डियो सर्जन नहीं, लेकिन ये राय देने के लिए मेरा उससे अच्छा कार्डियो सर्जन होना बहुत ज़रूरी है ताकि मैं फ़ैसला कर सकूं। तो लीजिए जनाब, शाह साहब ने बहुत ही कमाल बात फरमाई है इस सवाल के जवाब में कि हम दूसरे को जज ना करें, क्योंकि दूसरे को जज करने के लिए हमारा उससे सुपीरियर होना ज़रूरी है।
ہم دوسروں کے بارے میں فیصلے نہ سنائیں کہ فلاں انسان ایسا ہے اور فلاں انسان ایسا ہے، اور فلاں کو تو کچھ آتا ہی نہیں، مجھے اس سے زیادہ پتہ ہے۔ اور دیکھیں شاہ صاحب نے مثالوں کے ذریعے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ ججمنٹ دینے کے لیے ضروری ہے کہ ہم دوسرے انسان سے بہتر ہوں، اور ہمیں تو پتہ ہی نہیں اپنے بارے میں، ہمارے بارے میں تو صرف رب کو پتہ ہے کہ ہم اللہ کے ہاں، اس کے ہاں کس مقام پہ ہیں۔ تو جب ہمیں اپنا پتہ ہی نہیں تو ہم کیسے کسی کے بارے میں رائے دے سکتے ہیں کہ کوئی انسان اچھا ہے یا برا ہے۔ اور جہاں تک معاف کرنے کی بات ہے اور دعا دینے کی بات ہے، اب بہت سے لوگ ہو سکتا ہے میرے اچھے ناظرین سوچ رہے ہوں کہ سوال تو کچھ اور طرح کا تھا اور جواب کچھ ایگزیکٹلی اس طرح کا نہیں ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس میں بہت باریک روحانی نکتہ ہے کہ ہم جو دوسرے کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے میرے لیے اچھا نہیں کیا، میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میرے ساتھ برائی کی ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ میں اپنے آپ کو کہیں اس سے سپیریئر سمجھ رہا ہوں۔ تو شاہ صاحب نے اس نکتے کو پکڑا ہے اور اس کا جواب دیا ہے، اب آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اور جہاں تک معاف کرنے اور دعا دینے کی بات ہے تو ذرا واقعہ طائف یاد کر لیجئے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے ان لوگوں کو نہ صرف معاف کر دیا بلکہ ان کو دعا بھی دی، ان کے لیے دعا کی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو دشمن کو زخم سہ کے بھی دعا دینا یہ بڑے ظرف کی بات ہے، اور یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور مجھے واصف علی واصف صاحب کی بات اس سے یاد آ گئی، وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی سے تکلیف پہنچے تو اس تکلیف کو ختم کرنے کا ایک آسان نسخہ یہ ہے کہ آپ اس انسان کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں۔ اور جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب بھی اکثر یہ فرمایا کرتے ہیں کہ آپ دوسروں کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں تو آپ کا دل اس انسان کے لیے صاف ہو جائے گا۔ اور شاہ صاحب تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ دشمن کے لیے بھی آپ دعا کریں، یہ بہت مشکل ہے دشمن کے لیے دعا کرنا۔ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ دشمن کو تو اس دعا کا فائدہ ہو یا نہ ہو، لیکن آپ کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا۔ اللہ کریم آپ پہ اپنی بہت زیادہ رحمت نازل کرے گا۔